मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान से पानी ऐसे बरस रहा था जैसे कोई पुराना दर्द उगल रहा हो। काव्या खिड़की के पास खड़ी थी, ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। साड़ी का आंचल उसके कंधे से सरक कर बाहों पर लिपट गया था। दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर खोला तो सामने आयुष खड़ा था, भीगा हुआ, बालों से पानी टपक रहा था और आंखों में वही पुरानी सी चमक थी जो उसे बेचैन कर देती थी। इतनी बारिश में? उसने आश्चर्य से पूछा। तुमसे मिलने का बहाना चाहिए था, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और बारिश से अच्छा बहाना क्या हो सकता है? उसने उसे अंदर आने दिया। उसका सफेद शर्ट शरीर से चिपक गया था, उसकी बाहों की मांसपेशियां साफ झलक रही थीं। काव्या ने नजर हटा ली और तौलिया लेने चली गई। पहले अपने आप को सुखाओ, वरना बुखार हो जाएगा, उसने तौलिया उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। उसने तौलिया लिया, पर अपने बाल सुखाने के बजाय उसके पास आया और बोला, तुम्हारे बाल भी गीले हैं? बारिश के मौसम में खिड़की के पास खड़े रहने की आदत अभी भी नहीं गई? उसने अपने बालों को छुआ। सच में वे नम हो गए थे। आयुष ने तौलिया उठाया और धीरे से उसके बालों को सुखाने लगा। उसकी उंगलियां उसके सिर को छूती हुई गर्दन तक उतरतीं और हर स्पर्श पर काव्या की सांसें भारी हो जातीं। आयुष, उसने धीरे से कहा, रुक, ये सब क्यों? उसकी आवाज गहरी थी। तुम्हें डर लगता है उसी चीज से जिसे हम दोनों चाहते हैं? उसने तौलिया एक तरफ रख दिया और उसके सामने खड़ा हो गया, इतनी नजदीकी कि काव्या उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी, बस एक खुली हुई चाहत थी, जैसे बारिश का पानी जमीन को बिना मांगे भिगो देता है। उसके हाथों ने उसकी कमर को छुआ, हल्का सा, बस एक बिजली का झटका देने भर को। काव्या के शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई। वो जानती थी कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, पर उसके पैर जड़ हो चुके थे। तुमने आज जो लाल साड़ी पहनी है, उसने उसके कान के पास आकर कहा। उसका रंग तुम्हारे होठों से कम नहीं है। उसकी तर्जनी उसके होठों को सहलाने लगी। काव्या की आंखें बंद हो गईं, उसके होंठ खुल गए बिना उसे एहसास हुए। आयुष ने अपना अंगूठा उसके निचले होंठ पर फेरा, फिर धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। तुम चाहती हो? उसने कहा, बस मानने का साहस नहीं है। काव्या ने अपनी आंखें खोली। उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ बढ़ाया और उसके गीले शर्ट के बटन खोलने लगी। 1, 2, 3। उसके सीने पर पानी की बूंदें चमक रही थीं और उसकी त्वचा से गर्मी उठ रही थी। आयुष ने एक गहरी सांस ली। उसने उसके हाथ को पकड़ा, उसे रोका, पर रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने सीने से लगाने के लिए। काव्या की हथेली उसकी धड़कनों के नीचे दब गई। ये धड़कन, उसने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए है, हमेशा से थी। बारिश की आवाज घने पर्दे की तरह चारों तरफ बुन गई। उसने उसे उठाकर बिस्तर की ओर ले जाया। उसकी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे फिसल रहा था, कंधों से नीचे, कमर तक। आयुष की नजर उसके उतरते कपड़ों के साथ साथ चल रही थी, बिना हड़बड़ी के, जैसे कोई कविता के हर शब्द को चखता हुआ पढ़े। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया। लाल साड़ी उसके शरीर के नीचे बिखर गई। उसके बाल तकिए पर फैल गए। आयुष ने अपना गीला शर्ट पूरा उतार फेंका, फिर उसके ऊपर झुका। डरती हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। ना में नहीं, हां में। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। तो फिर आज डर को मार दो, उसने कहा, और उसके होंठ उसके होठों पर आ टिके। पहला चुंबन हल्का था, पूछताछ करता सा। दूसरा गहरा था। उसकी जीभ ने उसके होठों की सीमाएं तोड़ दी। काव्या की उंगलियां उसकी पीठ पर चल रही थीं, नाखूनों से हल्की रेखाएं खींच रही थीं। उसके शरीर ने अपनी वह भाषा बोलना शुरू कर दिया जिसे वह सिर्फ उसके साथ बोलती थी। करवटें, सुबकियां और बीच बीच में निकलती हल्की सी आहें। आयुष ने उसकी गर्दन पर चुंबनों की एक लड़ी बिछा दी। कान के पीछे से शुरू, गर्दन के उस नर्म हिस्से तक जहां उसकी नब्ज धड़कती थी, फिर कंधे तक। हर चुंबन के साथ काव्या का शरीर और ढीला होता गया, जैसे बर्फ गर्मी में पिघलती है। उसकी साड़ी अब पूरी तरह खुल चुकी थी। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई रुकावट नहीं थी।
उसने अपनी उंगलियां उसकी कमर के उस हिस्से पर रखीं जहां त्वचा सबसे नर्म थी और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा। बारिश तेज हो गई थी। बिजली चमकी और उसी वक्त काव्या का शरीर भी करंट की तरह हिला। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई डूबता हुआ तिनके को पकड़ता है, पर यहां वह तिनका पूरा समंदर था। रात के बाकी हिस्से में शब्द कम थे, बस स्पर्श और आवाजें थीं। कभी उसकी चीख कुशन में दब जाती, तो कभी उसके कान में उसकी हल्की सिसकियां गूंजती। आयुष ने उसे ऐसे प्यार किया जैसे बारिश सूखी जमीन से प्यार करती है, पूरी तरह, बिना कोई हिस्सा बचाए। सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। काव्या उसकी बाहों में थी, उसकी पीठ पर हाथ था और सांसें धीमी थीं। आयुष जाग रहा था, उसके चेहरे को देख रहा था, वो शांति जो रात के तूफान के बाद आती है। उसने उसके माथे पर एक चुंबन रखा और काव्या की आंखें खुल गईं। सुबह हो गई, उसने धीरे से कहा। हाँ, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, पर हमारे बीच का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। बाहर बादल छट रहे थे और कमरे में सिर्फ उनकी बाहों की गर्मी बची थी, वो गर्मी जो किसी भी बारिश से नहीं बुझती। समाप्त।